रवि और कोई जो स्टेशनच्या अनाउन्समेंट सारखं वाटतंय. ओके चलो. सो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला सीखते हैं अभी. ठीक है. अपना ये हो गया ना. कौन सा. मानसी कैसे नहीं आई. मुझे उस बात पे डाउट है. मानसी कभी ऑनलाइन में भी एब्सेंट नहीं रहती है. मानसी अनुजा एक साथ तो नहीं येते. ओके सो 5.4 वाज डन. ओके 5.4 में कुछ 4 फॉर्मूला दिए थे मैंने. उनको बस फॉलो करना है हमें और कुछ नहीं है. ठीक है. अभी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है हमारे पास. लुक एट दिस. ऑफलाइन कौन कौन आया है. अरे थैंक यू. ऑफलाइन कौन कौन आया है आके देखना पड़ेगा. तेजस्वी क्यों नहीं आई थी तू. नहीं दे रहे उसको. सुनाई तो जन्नत देना चाहिए. हमने पिछले बार ऐसे ही लेक्चर्स दिए थे. सुनाई दे रहा है सब. चलो. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. अभी चैटिंग ध्यान से करना. सारे चैट्स दिखते हैं सबको. ठीक है. ओके. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला देखते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला. इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स. मतलब जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है. क्या फॉर्मूला देखो. u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस. फॉर्मूला थोड़ा सा डरावना है बट सिंपल है. ठीक है. डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स dx. ओके. दिस इज द फॉर्मूला. अब देखो u किसको लेना है v किसको लेना है. दैट इज द क्वेश्चन. तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है LAE. L इज logarithmic functions. A is algebraic functions. E is exponential functions. अभी लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या हो गया. log x. इस तरीके के फंक्शंस जो उसको लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलेंगे. अल्जेब्रिक मतलब x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 2. इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उसको अपन बोलते हैं अल्जेब्रिक फंक्शंस. कांस्टेंट जो होता है जैसे 3 भी अल्जेब्रिक फंक्शन है. क्यों ऐसा. बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स रेज टू 0. सो 3 को भी अल्जेब्रिक फंक्शन अपन बोल सकते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब 3 रेज टू एक्स 2 रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स. ये सब जो है क्या है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ठीक है. सो लॉगरिथमिक अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल ये LAE को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब जो पहले आता है ना उसको अपन लेते हैं u. जो बाद में आता है उसको अपन लेते हैं e. आई मीन v. ओके. एक एग्जांपल करते हैं समझ में आ जाएगा. देखो ध्यान दो अच्छे से. बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला तो याद है ना सबको. इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x क्या होता है. ओवी. ओके. लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल x log x. ओके. ये फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें अल्जेब्रिक x जो है दैट इज अल्जेब्रिक. log x जो है दैट इज लॉगरिथमिक. है ना. तो एज पर दिस रूल पहले कौन आता है. लॉगरिथमिक पहले आता है ना. तो log विल बी u. अल्जेब्रिक बाद में आता है. सो x विल बी v. ओके. log will be u, x will be v. Now what is our formula. What is our formula. u integral v dx. तो u क्या है. log x. इंटीग्रल v dx. v क्या है. x माइनस इंटीग्रल du by dx. what is u. log x. du by dx. इंटीग्रल v dx. v क्या है. x. गॉट इट. ओके. टिल दिस पॉइंट क्या किया मैंने.
यू एंड वी आइडेंटिफाई किया। यू एंड वी कैसे आइडेंटिफाई किया? इस सीक्वेंस के हिसाब से, जो पहले आएगा वो होगा यू, जो बाद में आएगा वो होगा वी। ओके, सो पहले कौन आ रहा है? लॉग आ रहा है, सो मैंने लॉग को क्या लिया? यू लिया। एंड अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, सो एक्स को मैंने क्या लिया? वी लिया। ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। यू की जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने? लॉग एक्स लिख दिया। वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। यू की जगह पे हमने log x लिख दिया। v की जगह पे हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया। ठीक है, अब देखो log x को तो कुछ नहीं करेंगे, log x विल बी एज इट इज। x का इंटीग्रेशन है ना, x का इंटीग्रेशन। पराग नाही घेते x चं इंटिग्रेशन? काय बोलतोस? खरंच? इकडे तर बघायचंच नाही, यहाँ पे देखना भी नहीं है हमें कुछ होप्स ही नहीं है। अरे मतलब अभी समझ में आ रहा है मुझे इंटीग्रेशन कितना समझ में आया। इंटीग्रल x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये हमें फाइंड आउट करना है। x के पावर में क्या है वो तो बता दो। हाँ सही है। x के पावर में क्या है यहाँ पे? 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज व्हाट? x स्क्वायर बाय 2। गॉट इट? पराग का रे असं? मग तू पूर्णच अटेंड नाही केलंस का? पण हे स्टार्टिंगचं होतं ना, मग हे पण विसरला? अच्छा असं झालं का? म्हटलं पराग कसं काय असं? परागला तरी यायला पाहिजे। आनस तो बोलता ही नहीं है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में कुछ ही नहीं बोलता। कहाँ से बोलूंगा, है ना? ओके माइनस, ये तू दे, रुक जरा, ऑनलाइन वाले अभी ज्यादा शाइनिंग नहीं करेंगे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव तो याद होगा, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है। यस, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x इनटू, फिर से आया है इंटीग्रेशन ऑफ x, क्या लिखोगे फिर से? x स्क्वायर बाय 2, ओके, dx। ऑलराइट, ओके, सो x चला गया, x चला गया, व्हाट इज लेफ्ट विद अस? x by 2 is left with us। okay, so this is x square log x upon 2 minus integral x चला गया, x by 2 dx। any doubt? understood? पक्का? तो हाफ को बाहर निकालेंगे अपन, x स्क्वायर log x अपॉन 2, हाफ को बाहर, इंटीग्रल x dx। ओके, सो इंटीग्रल x फिर से x स्क्वायर बाय 2। ओके, ऑफलाइन वालों को सारे चार्ट्स दिख रहे हैं। ए देव, तू क्यों नहीं आया ऑफलाइन के लिए? तो शायद ना दो टाइम आने से अच्छा लोगों ने सोचा होगा फाउंडेशन के लिए आ जाते हैं। इंटीग्रल x dx कितना होगा? x स्क्वायर बाय 2 होगा, है ना? यस, x स्क्वायर बाय 2, 2 2 से 4 हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना मत भूलो, ठीक है? क्यों आता है, क्या आता है, थोड़ा टाइम दे दो बिजी स्केड्यूल में से तुम्हारे और लेक्चर सुनो, पहले वाले सारे अपलोडेड है। ओके, चलो लिखो फटाफट, तुम्हारा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता, क्या ही बोलो। या क्या हुआ? अच्छा वो कट रहा है क्या वो? चलो ठीक है, मैं थोड़ा मिडिल में लिखूंगी फिर बाद में, अभी फिलहाल लिख लो थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा पकड़ के रखती हूँ मैं। हाँ इतना ही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या हुआ? नहीं पूरा नहीं हो रहा है ना वो, वही तो अटक रहा है वो। नहीं मैम, जूम आउट करा, सिलेक्ट करा एंड शिफ्ट करा। अच्छा ओके, ओके ठीक है।
बट वो सिलेक्ट होना, चल ठीक है, हो रहा है। ये वन नोट के एप्लीकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, तो ठीक है, ओके। आजकल के बच्चे ना, ये तो आता ही है। चलो फटाफट। अच्छा, नीरज सर भी ऑफलाइन चालू करेंगे तो मैं आऊंगा, देखो कंडीशंस तो देखो बंदे की। बात वही हो रही है, वो ऑनलाइन ले रहे हैं ना, और एक लेक्चर के लिए फिर से जाओ फिर से आओ। कॉलेज से तुम करते नहीं होंगे? नहीं है, कॉलेज ऑफलाइन है, आज तो मुझसे अपने कॉलेज जाना है। अच्छा ऐसा। फिर तो डायरेक्ट अपने एक से शुरू। और फिर कॉलेज कब तक? कॉलेज 2:30 फिर से आएगी यहाँ पे? हाँ 5 बाप रे। बीच में क्या करूँगी नहीं पता। एक नींद ले ले, मस्त अच्छी नींद लगती है यहाँ पे, बहुत लोग सोते थे पहले। मैं सो गई थी क्लास में, सबसे पहले आई थी तो। हाँ क्या? अरे बहुत लोग सोते थे पहले, बहुत लोग सोते थे जब ऐसे प्रॉपर ऑफलाइन था ना, तो सुबह ऐसे गैप में सोते थे, मस्त टाइम पास, बहुत मजा आता था पहले यहाँ पे। ऐसे पूरा पैसेज भरा हुआ रहता था स्टूडेंट से, बहुत मजा आता था। वो क्लास पूरा भरा हुआ रहता था। ये ना कोविड ने सब बच्चों को कंफर्ट जोन में रख दिया है। चलो डन, स्क्रॉल कर दूं? स्क्रॉल कर दे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉर्मूला लिखना है, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लिख ही नहीं रही है। ये तो भी आएगा अच्छे से। पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह कुछ नहीं आ रहा होगा फिर तुम लोगों को। ये लेक्चर्स देखो रे, रिकॉर्डेड सेशंस तुम्हारे लिए है। बट आपके लेक्चर बहुत लेंथी है। क्या बात कर रहा है सच में? YouTube पे हाफ एन आवर के लेक्चर सिर्फ हाफ एन आवर के है? तो एक ईच टॉपिक था, आपके तो एक ही घंटे के है ना। क्या बात कर रहा है? क्लास ही 1 घंटे की रहती है। अरे पर उसमें से फीड में सुनने का। हाँ देख, बहुत ठीक आजकल के बच्चे। हम सर के लेक्चर को डबल स्पीड में भी पहुंचते हैं। हाँ हाँ तो उससे तो बेटर है, 15 मिनट होना पड़ेगा। उससे तो बेटर है। वो तो तू सुनता ही नहीं होगा फिर। तेरा कॉलेज कौन सा है? दस्तूर में है ना बढ़िया। तू? इसलिए इतना रिलैक्स है। बस तुम्हें यूनिफॉर्म रखा है इसमें तो। कुछ भी मतलब यूनिफॉर्म की वजह से कॉलेज ले ले। आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने भी इसी वजह से फर्ग्यूसन लिया था, आपने नहीं लिया था। मैंने भी वही सोच के बीएमसी लिया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ कुछ उसका, उससे करना पड़ा था सब। बीएमसीसी अच्छा है बट मतलब ना, टीचर्स तो मतलब टीचर्स मैटर नहीं करते, बट स्टिल टीचर्स पढ़ाते अच्छे ऐसे, मतलब जो थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं ना तुम्हारे, उसके लिए अच्छा है बीएमसीसी। तो सब आड़िया है ना फरक? तुम्हारा कौन सा है? एसपी है तो सब। एक एकदम पूर्ण रफ करते ह्या स्टाईल मध्ये नाही, त्या स्टाईल मध्ये नाही, ते पूर्ण सोडवते. अरे स्टोरी है मस्त। ये तुम्हें कैसे पता है? यूट्यूब वीडियो देख लिया, चलो सॉल्व करते हैं, वो भी सॉल्व। इससे अच्छा तो हम सर्च करके के देख लेंगे, है ना? बेटर ऑप्शंस तो फिर मिल जाएंगे। बट आइडिया तुम्हें पास फीचर कुछ मैटर नहीं करता। इसलिए तो मैंने बोला तेरा कॉलेज तो सबसे आराम से है, मतलब मजे है तेरे। चलो स्क्रॉल करें अभी।
तुम्हारे फाउंडेशन के बैच का भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो आईएस के बच्चों की वजह से। मैम इसलिए तो हम लोग 2 बार आ रहे हैं। वही ना, उनको पहले बोलना तुम्हारे- एक ही बार रहता था। हाँ पहले क्या होता था, बिशप्स के लोग आते थे पहले आईएससी के लिए, तो उनका हो जाता था कॉलेज टाइम एडजस्ट, तो मॉर्निंग 7 to 8:30 फाउंडेशन हुआ करता था, और फिर उसके बाद फिर बोर्ड्स पर कैसे 7 to 9। कितने बजे शुरू होता वैसे रहना चाहिए था। वही तो सबके मतलब हम टीचर्स लोगों को भी वो बहुत कन्वीनियंट था, इसलिए तो नीरज सर ऑनलाइन ले रहे हैं उनको भी 2-2 बार आना पड़ेगा। लेकिन मेरा कैसे हुआ अभी 50% सिलेबस हो गया ना फाउंडेशन का, तो इस वजह से फिर अपन सैटरडे संडे ले सकते 3-3 घंटे वगैरह ऐसा। सैटरडे का क्लास तुम्हारा 3 घंटे का है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होके आओ। मैथ्स का कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो सच में? हाँ, है? उल्टा उल्टा सुन रही हूँ मैं फिर किसका टेंशन है तुझे 3 घंटे टेंशन है नहीं, मेरा बहुत कुछ कर सकता है। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है देखो उसका टेंशन आएगा बाद में। हाँ मैम अभी अभी कुछ नहीं लग रहा, बाद में टेंशन आएगा सबका। बाद में क्या होगा पता है, हाँ बोर्ड्स भी है, फाउंडेशन भी है, फिर मजा आएगा बहुत। और अकाउंट्स में 2 पार्ट है, तो एक ही पार्ट हो गया, दूसरे अभी तक टच नहीं किया किसी ने। मानसी टाइम पे क्यों नहीं आई तू? ये तू कब आ रही है ऑफलाइन के लिए? अनुजा मॅडम, मला वाटलं होतं सगळ्यात आधी अनुजा येईल. अच्छा तू गांव से आई क्या अभी? सब लोग वो देखना था यार, मुझे शायद मुझे शाम को ही देखने को मिलेगा। गारंटी नहीं अनुजा ना, नहीं शाम को कोई आएगा नहीं। क्यों? आज अभी तो देख के लग रहा है मेरे को। शाम को आएंगे ना, वो आईसी के बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक है, वो आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा टफ है, सिंपल करते हैं अपन। x e raised to 3x dx, अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं फॉर्मूला फिर से लिखती हूँ, तुम्हें भी रिकैप हो जाएगा तुम्हारा भी। इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, तो ये फॉर्मूला लगाते कब है अपन, जब दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हुए रहते हैं तब। तो एक फंक्शन x है, एक e raised to 3x है, दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला integration by parts. Okay, du by dx integral v dx dx. All right, तो u कौन सा है, v कौन सा है, कौन डिसाइड करेगा? LAE रूल। ओके, L मतलब लॉगरिथमिक, A मतलब अलजेब्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल। ओके, तो x कहाँ पे आता है? अलजेब्रिक में आता है, x अलजेब्रिक में आता है, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ, एंड e रेज टू 3x किस में आता है? एक्सपोनेंशियल में आता है, तो अलजेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, सो एक्सपोनेंशियल विल बी v एंड अलजेब्रिक विल बी u. So let's substitute the values in formula. So x e raised to 3x dx equal to, हाँ बीच में सॉरी, x e raised to 3x dx equal to, u की जगह पे अपन किसको लिखेंगे? x को लिखेंगे। इंटीग्रल v dx, v की जगह पे किसको लिखेंगे? e raised to 3x को लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल du by dx क्या होगा? dx by dx, इंटीग्रल v dx, v के जगह पे किसको लिखेंगे? e raised to 3x, ठीक है। अब देखो e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस इज फॉर अनस एंड ओबी, सबके लिए, मतलब अभी क्या करें, अभी वन इन द सेम। e raised to x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है e raised to x। ओके, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x होता है। नाउ वी हैव उसका एप्लीकेशन, लाइक इफ यू हैव e raised to ax plus b dx, तो उसका भी इंटीग्रेशन e raised to ax plus b ही होगा, बट x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे a है, उसके कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये प्लस सी सब जगह पे आता है बाय डिफॉल्ट, बट
अगर इस फॉर्मेट में तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है e रेज टू ax प्लस b के फॉर्मेट में तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा? e रेज टू ax प्लस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, अब सेम चीज अपन यहाँ पे यूज करने वाले, देखो ध्यान दो अच्छे से। x को एज इट इज लिखेंगे, e रेज टू 3x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू x होता है, सो e रेज टू 3x का भी e रेज टू 3x होगा। अब x के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। गॉट इट? माइनस इंटीग्रल dx बाई dx क्या होगा? 1 e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन अगेन e रेज टू 3x अपॉन व्हाट? 3। एनी डाउट? dx एज इट इज। अब ये कांस्टेंट है ना 1/3, यू कैन टेक इट आउट, सो व्हाट इट विल बी? x e raised to 3x upon 3 minus 1/3. What is left inside? e raised to 3x dx. Okay, so फिर से e raised to 3x का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। क्या होता है e raised to 3x का इंटीग्रेशन? ओए हाँ, e raised to 3x upon 3। अभी तो बताया प्लस c। गॉट इट? ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, e रेज टू x e रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस e रेज टू 3x अपॉन 9 प्लस c। ओके, सो दिस थिंग वी हैव डन नाउ। सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट बुक का नहीं है। चलो नोट इट डाउन फास्ट। होगा ये बस लड़की है जो टाइम टू टाइम लेक्चर देखते हैं मिस होने के बाद। हाँ, अपन बैकलॉग बहुत सारा रखते हैं ना, देख लेंगे बाद में। हाँ ना, पक्का? या फिर वन नाइट मार के फिर पूरा कवर कर लिया? ये तो वैसे ही करता होगा। नहीं, बट मेरी रिकवरी स्पीड अच्छी है, तो मैं जल्दी रिकवर कर लग रहा है वो ग्रास्पिंग अच्छा है। अनुजा आने वाली थी क्या ऑफलाइन के लिए? मुझे नहीं पता, रहती किधर है अनुजा? इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसको पता होगा। टाइम लगता फिर आने में अफसर से, तो टाइम लगता है आने में। एक्चुअली मुझे जितना लगता है टाइम, उतना ही टाइम लगता है हमको भी। मुझे आधा घंटा लगता है ऑलमोस्ट। ये देखो, ये ऐसे लोग हैं अपने क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आते नहीं फिर मुझे डिसेबल करना पड़ता है एनोटेशन। ओके, स्क्रॉल। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा लेंथी है, मतलब टफ नहीं है। चलो करते हैं। x स्क्वायर e रेज़ टू 4x। वो कॉलम है आपने जो ये दिया था, फॉर्मूला वो लिखना है। देखो, तू तो ऑफलाइन ही आया कर, थोड़ा ट्रैक पे रहता है। दिया हुआ है मैंने पहले, बहुत पहले दिया हुआ है। बुक देखोगे तो पागल हो जाओगे, कुछ भी दिया है बुक में, डर लगता है बुक देखने के बाद। ओके डन, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रल x स्क्वायर e रेज़ टू 4x dx। एक बार कोशिश करो, यहाँ पे डबल बाय पार्ट्स लगता है। 5 पॉइंट क्या है ये? 5.5 है। यहाँ पे डबल बाय पार्ट्स लगता है। एक बार तो भी तुम ट्राई करो पहले, मतलब बाय पार्ट्स में बाय पार्ट्स ऐसा पैटर्न। हाँ, बट यहाँ पे x स्क्वायर है तो इस वजह से हमें 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है।
एक बार तो भी एटलीस्ट फॉर्मूला ट्राई करने की, मतलब एटलीस्ट ट्राई करो फॉर्मूला. Algebraic, exponential, which is algebraic, which is exponential. X square is algebraic. E raised to 4x is exponential. Algebraic पहले आता है, exponential बाद में आता है. So algebraic is U, exponential is V. यश लिहित का नाही यस? नंतर कधी लिहिणार? अच्छा, एक लेक्चर राहिला तू रेग्युलर आहेस माहिती आहे मला. रेग्युलर आहे, डाउट्स पण विचारतो. नाम पहिल्यांदा फेस केलं एवढं जास्त. मी पण विचारायचो. हाँ, ये पहले बहुत एक्टिव था, बाद में गायब ही हो गया. फाउंडेशन में मजा आएगा, अलग अलग नमूने आने वाले हैं. जिनल है और बाकी सारे लोग हैं ना. हाँ, मल्हार है. वही एक बंदा है जिससे टच में. बाप रे, तू ट्रैक पे नहीं आया था ना? तू ट्रैक पे नहीं आया था, वो था ट्रैक पे. लंबा है वो, हाइट खतरनाक है उसके. मल्हार अरे सगळ्यात बारीक होता आणि सगळ्यात उंच होता. नीरज सरांपेक्षा पण उंच आहे तो. Okay, which is U, which is V. X square is U, e raised to 4x is V. बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट करके रखो. अभी तुम्हारे लिए फॉर्मूला नया है, इस वजह से आई एम राइटिंग इट अगेन, बट नो नीड टू राइट एवरी टाइम. X square डिफरेंशिएशन नहीं ये बराबर है. पता जरा. सिर्फ x square का क्या सॉल्व करवाएंगे समझ. इसलिए पूरा आगे का सब गलत हो गया. नहीं बट इतना तो बराबर है ना, मतलब अगर x square को सॉल्व करने आ गए. फर्स्ट वाला जो सेकंड स्टेप जो तूने किया है ना, उसके ऊपर वाला वो बिल्कुल सही है, बट वहां पे तूने x स्क्वायर की गलती कर दी है. चलो ठीक है, देखते हैं. U is what? X square. Integral V is what? E raised to 4x dx minus integral du by dx, that is differentiation of x square with dx, integral v dx. V dx is what? E raised to 4x dx. तो यहाँ पे एक चीज तूने मिस आउट की है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लिया है. ओके, सो x स्क्वायर इंटीग्रेशन e raised to 4x क्या आएगा बताओ? e raised to 4x अपॉन 4. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटीग्रल x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. डिफरेंशिएशन में सब लोग थे ना, वो भी. e raised to 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to 4x upon 4 dx. So this is 2 ones are, this is 2 twos are. All right. So 1 by 2 को I can take out. Okay. So x square e raised to 4x upon 4 minus half integral x e raised to 4x dx. अब फिर से u into v लगेगा ना, फिर से u into v लगेगा. क्यों? बिकॉज हमारे पास फिर से एक अलग फंक्शन है x एंड वन मोर फंक्शन इज देयर e raised to 4x. दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब दो अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो अपन क्या लगाते हैं? u into v. So which one is u, which one is v? L A E, algebraic ना. So this is u, exponential is v. लगाओगे फिर से? अब बाय पार्ट्स लगेगा. चलो ट्राई आउट. कितना लिखो? तो अगर ये सॉल्व करने में तो ये बराबर किया होगा. स्टार्टिंग का पार्ट वो क्यों इरेज कर, वो क्यों करता है? अगर ये जो सेकंड स्टेप सॉल्व करना है तो ये बराबर है. सेकेंड स्टेप सॉल्व करना है तो मतलब उसको तुझे छापना है उधर डायरेक्टली. हाफ मल्टीप्लाई होगा बट भूलना मत. और 4 भी आएगा वहां पे शायद.
चलो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx। ओके, ये हो गया फर्स्ट। ओके, अब क्या करोगे, है ना, इसमें बाय पार्ट्स लगाया हमने, u इंटू वी, u इंटीग्रल v dx माइनस du by dx इंटीग्रल v dx, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर e रेज़ टू 4x 1/4 माइनस हाफ x e रेज़ टू 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रल dx by dx 1 है और e रेज़ टू 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू 4x अपॉन 4 dx। एनी डाउट? ओके, इजी। इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर लो अब, सो x स्क्वायर e रेज़ टू 4x अपॉन 4 माइनस दिस बिकम्स 1/8 1 by, अच्छा वैसे करने चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, सो दिस इज x e रेज़ टू 4x। ओके, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 1/4 बाहर आएगा और ये 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई होके इट विल बी 1/8, राइट, इनटू फिर से e रेज़ टू 4x का इंटीग्रेशन आएगा ना, क्योंकि 4 को तुमने 2 के साथ मल्टीप्लाई तो कर लिया, लेकिन अभी तक तुमने e रेज़ टू 4x का इंटीग्रेशन नहीं लिया है ना। सो अगेन यू विल हैव टू टेक इट्स इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा x स्क्वायर e रेज़ टू 4x अपॉन 4 माइनस x e रेज़ टू 4x अपॉन 8 प्लस 1/8 e रेज़ टू 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू 4x अपॉन 4, सो वो 4 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होके 32 आएगा प्लस। गॉट इट? ओके, इजी। चलो लिखो फटाफट। मानसी आएगी मतलब कल से, आ जाइए वो गांव से, मतलब आएगी वो कल से। वैसे फिर से देखना है मुझे वो पूरा क्लास भरा हुआ, मजा आता है बहुत। 2 साल से बैठे नहीं है ना, ऐसे 1.5-2 साल हो गए, 1.5 साल अराउंड। तुझे बीएम, ये भी बीएमसीसी में, तुझे पार्टनर मिल जाएगी फिर 2:30 के बाद क्या करना है, हो ना। चलो डन, रख बस। चलो अगला क्वेश्चन दे दो फिर तब तक। ओवी, अरे पहले दिन ही हुआ था ना ये, ओवी भी बीएमसीसी में है, मानसी भी बीएमसीसी में है। अच्छा हो, बट एक एग्जाम ऑफलाइन हुआ, टर्म्स तुम्हारे। देखा जाएगा, रिजल्ट आएगा। हाँ, टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा हुआ, स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में पता नहीं। पिछली बार के 12th स्टैंडर्ड के मजे थे। कोरोना पास हो गए। मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग के बोर्ड का भी कोरोना आना चाहिए 1 मंथ के लिए। कैसा? या तो फिर वीआईपी मरना चाहिए। वीआईपी मरेगा तो भी 1 मंथ की छुट्टी, वो साउथ में होता है, मिनिस्टर सब मिनिस्टर अपन ही उड़ा देते हैं। जर्मनी में बहुत हुआ है शायद, मैंने ऐसे सुना, जर्मनी में बहुत हुआ है। बट अभी कुछ भी आ जाएगा, लोग वैक्सीनेशन डर ही निकल गया कोरोना आने से। वैक्सीनेशन भी हुआ है ना, बट वैक्सीनेशन मैक्सिमम 6 मंथ से चलेगा और ज्यादा फिर से लेना पड़ता है उसको। बट लोग से खौफ ही निकल गया, अभी कुछ भी हमें तो होना चाहिए। एक होगा, बट एक पीक होगा कभी, मतलब अभी आने वाला है।
एक दिन पहले बस। हाँ, ये क्या बात हुई? ऐसे सिलेक्टिवली थोड़ी आता है वो। एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा और एग्जाम के बाद पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन नहीं, कैंसिल होनी चाहिए। पर पोस्टपोन हो गई मतलब कैंसिल, वो थोड़ी ना आ गई। उसको बहुत यकीन है गवर्नमेंट पे। चलो ट्राई करो इसको। दिन में देखे हुए सपने सच होते हैं। मुझे लगा नीरज सर का लेक्चर प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करके हो रहा होगा। मैम वो कभी किया नहीं। वो करने वाले हैं बट वो अरेंजमेंट अभी। Yes, which is u, which is v, which is u, which is v. U x है v ये। एक्सपोनेंशियल है ना। सो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, अभी डायरेक्टली लिख दूं? हाँ। यस। सो इंटीग्रल u इंटीग्रल v dx होता है, राइट? सो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v। क्लास खत्म, किस खुशी में? v dx। यस, ओके। सो एक्स स्क्वेयर e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अपॉन 3, e रेज टू 3x अपॉन 3। ये सब फाउंडेशन में भी है, हाँ, फिर से हमें भूलना मत। तो ये फाउंडेशन हाँ है ये। क्या संबंध है? वो सवाल मैं खुद को पूछ रही हूँ 4 साल से, क्या संबंध है? बट एक बात बोलो, सीए को इससे क्या वही तो एग्जैक्टली वही सवाल मैं खुद को पूछते हुए आ रही हूँ कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्यों रखने का? आगे क्या काम है? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सच में हटाना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो रेशियो प्रपोर्शन इक्वेशन एक बार के लिए ठीक है, थोड़ा कैसे होता है, तुमने वो चीज ऑलरेडी स्कूल में की हुई है, तो थोड़ा उसका 1 लेवल आप जाना कुछ लगता नहीं है, एंड उससे थोड़ा सा ब्रेन भी थोड़ा और थिंक करना शुरू करता है। ये नहीं चाहिए था, ये टेक्निकली नहीं चाहिए। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ ही नहीं रहता उसका आगे। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू 3x अपॉन 3 dx। एक्स स्क्वायर e रेज टू 3x अपॉन 3, 2/3 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x e रेज टू 3x dx। ओके, फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर से फंक्शन इनटू फंक्शन आया है, सो फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। कैलकुलस इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन सीए के लिए जरूरत नहीं है। अभी कैलकुलस मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, बट स्टिल आई एम सेइंग ना कि सीए फाउंडेशन के लिए नहीं चाहिए वो। यस, दिस इज अगेन u इंटू वी, राइट? चलो लगाओ बाय पार्ट्स सेकेंड ब्रैकेट के लिए। आईएससी बोर्ड का कैलकुलस तो बहुत खतरनाक है। आईएससी से ज्यादा बट डिफिकल्ट सीबीएसई है ना लेवल पर। नहीं आईएससी बहुत खतरनाक है। क्योंकि मेरे नेबर ने क्या बोला, तुझे चाहिए तो कुछ भी बोल ले बट सीबीएसई मत ले, ऐसा लगता है इंडियन की पढ़ेगा तो। आईएससी खतरनाक है, टॉपर आईएससी खतरनाक है। आईएससी से मतलब आईसीएसई टफ है, आईसीसी आईएससी
उनको पूरा साइंस का मैथ्स है, पूरा मतलब उनका आईएससी कॉमर्स का 12th का कॉमर्स का पेपर मैथ्स का एंड आईएससी का 12th का साइंस का पेपर मैथ्स का सेम रहता है. सो यू कैन इमेजिन. ओके, सो u into v, u integral v dx minus integral du by dx integral v dx. All right. So क्या होगा फिर? x square e raised to 3x upon 3 minus 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2x by 3 into e raised to 3x upon 3. इस 2/3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, so it becomes plus 2/3 integral dx by dx becomes 1 and again e raised to 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to 3x upon 3 dx. All right. So at the end your answer will be x square e raised to 3x upon 3 minus 2x e raised to 3x upon 9 plus 2/9 होगा and e raised to 3x का फिर से इंटीग्रेशन होगा which is e raised to 3x upon 3. So you can multiply these two things to write and you can write it as 2/27. Very good. So at least आज का लेक्चर तो भी ठीक है ना अनस? नहीं अभी उल्टा समझ रहा है. ये समझ रहा है. हाँ, देखो ऑनलाइन में क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं ना. सही है ना? ऑनलाइन में वैसे भी करने होते भी है. हाँ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं. तो पास में रहता है क्या? हाँ मैं एनआईटी. कितना टाइम लगता है आने के लिए? 7-8. तो आया कर रोज. हाँ मैं तो डेली आऊंगा. हाँ मैम मैं I thought I lived far but I came by bus 20 minutes to पहुंचने. हाँ. और आपका किती वेळ लागतो? बापरे, मग किती वाजता निघालास घरातून? तरी पण आलाय. येणारच का पण रेग्युलर? आपलं तुला पण बराच वेळ लागतो तसं यायला. ओके डन. येस. चलो नेक्स्ट इज अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन. सेकंडला स्टेप बघायची है. ओके ये 1/3 बाहर आया ना, 1/3 बाहर आया यहां से, सो 2/9 हो गया और e raised to 3x अंदर बचा था, so e raised to 3x upon 3. ओके चलो अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. जिन्होंने अब तक अटेंड नहीं किया है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है बिकॉज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. ओके चलो देखो समझते हैं अभी क्या करना है. इंटीग्रल x क्यूब e raised to x square dx. इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे पूरा एक्सरसाइज है 5.2. होतास का त्यावेळेस तू नव्हता त्यावेळेस तू. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पूरा एक्सरसाइज है. यश तू होतास ना? नव्हता तू पण? ओके चलो देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया है. क्या हुआ है, यहाँ पे e raised to x स्क्वायर आया है. अभी तक क्या होता था? e raised to x आता था, है ना? तो अभी x के जगह पे कुछ मॉडिफाइड फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? जब तक e raised to 2x था, e raised to 3x था, तब तक इट वाज मैनेजेबल. बट नाउ यू आर गेटिंग सम डिफरेंट फंक्शन इन प्लेस ऑफ x. सो इन दिस केस यू विल हैव टू फॉलो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके तो x के जगह पे जो भी आता है उसको अपन t लेते हैं एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मेक श्योर दैट जो भी तुम t लेते हो ना उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए. सो t तुमने क्या लिया? x स्क्वायर लिया. सो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dt by dx क्या आएगा? 2x आएगा. तो ये 2 के बारे में भूल जाओ. 2 वी कैन मैनेज इट, कॉन्स्टेंट्स वी कैन मैनेज, बट फंक्शन x है क्या प्रेजेंट? x क्यूब है, वहां से मुझे x मिल सकता है, राइट? x क्यूब है, वहां से हमें x मिल सकता है. नाउ लुक एट दिस प्रॉपर्ली. थोड़ा सा टफ जाएगा बिकॉज पहले तुमने अटेंड नहीं किया है. सो दिस इज व्हाट x dx. व्हाट आई हैव डन, आई हैव अरेंज्ड दैट x विथ dx. अब देखो क्या होने वाला है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अपना क्वेश्चन x के टर्म्स में रहता है, बट अपन जब उसको मॉडिफाई करेंगे तो पूरा क्वेश्चन एक अलग वेरिएबल के टर्म्स में आ जाता है, दैट इज योर t इन दिस केस. अब देखो ध्यान दो अच्छे से कैसे होने वाला है. यहाँ पे इंटीग्रल
इस एक्स क्यूब को मैं स्प्लिट करूंगी कैसे, एक्स स्क्वायर e raised to x square and x dx. What I have done, इस x क्यूब को मैंने स्प्लिट किया x square into x. ओके, x क्यूब को मैंने स्प्लिट किया x square into x. क्यों किया ऐसा? बिकॉज इस x dx का वैल्यू मेरे पास है विच इज dt by 2. ओके, x dx का वैल्यू हमारे पास है विच इज व्हाट, dt by 2. इसको ओके I बोलते हैं अपन. सो नाउ x स्क्वायर क्या है अपना, t. सो t आया. e raised to x स्क्वायर क्या है, e raised to t. एंड x dx क्या है, dt by 2. सब कुछ t के टर्म्स में आया. ओके, सब कुछ t के टर्म्स में आया. नाउ आई कैन इंटीग्रेट. हाफ बाहर आ गया, t e raised to t dt. नाउ एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ x की जगह पे क्या है, t आया है एंड एक नया इंटीग्रेशन मुझे मिला है. Now this t is algebraic function and e raised to t is exponential function. So this t is u and this is v. So your complete expression will be in terms of what, d. करोगे ट्राई अभी, ट्राई करो. चलो ओवरचार्ज हो जाएगा. पूरा फॉर्मूला टी के टर्म्स में अप्लाई करना है अभी. हाँ, और एक नया फॉर्मूला सीखना है अभी हमें. dt आएगा, सब कुछ dt में आएगा. फर्स्ट स्टेप मध्ये x स्क्वेअर कसं काय? फर्स्ट स्टेप मध्ये हे म्हणतोस का, इथे एक्स क्यूब को हमने स्प्लिट किया. एक्स क्यूब जो है ना उसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और इस एक्स स्क्वायर को मैंने e raised to x स्क्वायर के साथ लिखा और उस x को मैंने dx के साथ लिखा, ऐसा. ओके, e raised to by t. e raised to e raised to t का इंटीग्रल will be e raised to by t. नहीं, कांस्टेंट. अगर e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x होता है. फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ x, नहीं, t. देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको, जरा रीड करके बता क्या आंसर t का. हाफ, फिर वो f का साइन t रेज टू t अपॉन t माइनस e रेज टू t अपॉन t स्क्वायर प्लस c. t स्क्वायर कहां से आया रे, t इनटू t होगा ना इधर. क्या बोल रहे हो? उस t को e raised to t के, अच्छा ओके, डिनोमिनेटर की बात कर रहा है. हाँ, 1/t क्यों लिया? देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो. यहाँ पे देखो, यश हाँ dt लिहायचं फक्त सगळीकडे. बरोबर आहे. एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हारे दिमाग में. अच्छा, तूने रीसब्स्टिट्यूट भी किया? यस, गुड. देखो क्या करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होता है, लेकिन जब e raised to x को कोएफिशिएंट आता है ना, in that case you divide. तो यहाँ पे तुम्हारा जो e raised to t का एक्सप्रेशन आएगा वो इसके साथ रिलेट होगा, e raised to t dt के साथ रिलेट होगा. सो इट इज गोइंग टू बी e raised to t ओनली. ओके. ऐसा. अगर यहाँ पे e raised to 2t रहता ना तो अपन 2 से डिवाइड करते थे. कांस्टेंट से डिवाइड किया जाता है, वेरिएबल से नहीं. ओके ओके, सो u into v, राइट? सो हाफ तो बाहर ही रहेगा. सो u इंटीग्रल v dt
plus minus, sorry, integral du by dt integral v dt. All right. Okay. So what is this? Half t e raised to t का integration e raised to t dt by dt is 1. Integral e raised to t का integration again e raised to t dt. Got it? Yes. This bracket is completed. समझ में आया? Now half को अंदर ले लो. Half t e raised to t, इस half को भी अंदर ले लो. Minus half और e raised to t का integration क्या होगा? e raised to t plus. अब मेरा क्वेश्चन x के टर्म्स में है, मेरा आंसर t के टर्म्स में आया है. नॉट अलाउड. सो t को क्या करना पड़ेगा? रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ओके. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग t is equal to x square. So ये I था ना अपना. This was I. Original integration was I. Original integration was modified. And again, this I is equal to what? Half. Half x square e raised to x square minus half e raised to x square plus c. minus half e raised to x square plus c. Understood? Easy. Okay. एक ऐसा क्वेश्चन और करो. एक्स्ट्रा टेक्स्ट को बहुत कम प्रैक्टिस दिया है यार, कुछ ही नहीं दिया है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस अभी अलग टाइप आता है. इस टाइप पे इतनी क्वेश्चंस दिए हुए, मतलब 4-5 क्वेश्चंस, क्या ही बात हुई. ओके, डू वन मोर क्वेश्चन. ओके, इसको करो. इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन. ओके, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट देयर. x cube log x. There is no substitution involved in this. Normal question, regular question. नीरज सर ऑनलाइन घेणार आहेत. हो, मानसी. थ्री प्लस वन हो गया. गुड. विच इज यू, विच इज वी? करेक्ट. LAE रूल है ना अपना. लॉगरिथम तो फर्स्ट आता है. सो दिस इज यू, दिस इज वी. ऑलराइट. So chalo, let's apply. U integral v dx minus integral du by dx integral
v dx. All right, dx. So x raised to 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1, x raised to 4 by 4. बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, क्या देखा था हमने? x raised to n का इंटीग्रेशन, x raised to, अच्छा दिख ही नहीं रहा क्या? x raised to n का इंटीग्रेशन अब दिख रहा है? n plus 1 upon n plus 1, ये देखा था ना हमने. So x raised to 3 का इंटीग्रेशन will be x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 log x. Log x का डिफरेंशिएशन 1 by x and x raised to 3 का इंटीग्रेशन x raised to 4 by 4. Understood? Easy. Okay. So क्या है फिर ये? x raised to 4 log x upon 4 minus x चला गया, 1 by 4 will be out. ये एक x है और ये x raised to 4 है, that becomes what? x raised to 3 dx. Understood? So फिर से x raised to 3 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. What is that? x raised to 4 by 4. So by 4 आएगा ना इंटीग्रेशन के बाद. So this becomes 16, 4 into 4. And x raised to 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to 4. समझ में आया क्या? Yes. हाँ फरक कड़ यश नक्की. One more. इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे कर लेते हैं. ये इसलिए अच्छा लगता है मेरे को, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाइजेस्ट है अपना रेगुलर. नवनीत है. हाँ क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस चाहिए होगी ना, तो सच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो इसके. ये उन्होंने साइंस के टेक्स्ट बुक्स में से दिए हुए हैं, मतलब सिलेक्टिव दिए. बट उनका सॉल्यूशन ज्यादा ब्रीफ, सोल्यूशन नहीं देखने का, सोल्यूशन देखने का ही नहीं, तो वो सब नहीं देखने का. ये ऐसी चीजों के लिए मुझे डाइजेस्ट कभी रेफर नहीं करना है, बस आंसर वेरिफिकेशन डिवाइडेड बाय नहीं. हे बघ ना काय होईल है 1 by 4 होईल. x raised to 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to 4 by 4 होगा. So 4 into 4. Okay. Okay, next question is integral x e raised to minus 2x dx. Try करो चलो fast. बहुत रिड्यूस किया है तुम्हारा सिलेबस. पिछला सिलेबस देखा ना, ट्रिगो था, इंटीग्रेशन. कोई फायदा नहीं है e-commerce में. अच्छा हुआ रिमूव किया. धीरे धीरे थोड़ा और होशियार बनना चाहिए उन्होंने, फाउंडेशन में हटाना चाहिए इंटीग्रेशन. 11-12 के लिए रखना जरूरी है, क्योंकि बाद में फिर लोग इकोनॉमिक्स में कुछ आगे जाके करते हैं तो उनको लगता है ये चीज, बट फाउंडेशन में नहीं लगता, मतलब सीए में नहीं लगता कहीं पे भी. डन. डिवाइड किससे किया? -2 से डिवाइड करना पड़ेगा. So which is u, which is v? This is u, this is v, right? X is u, e raised to minus 2x is v. So क्या होगा फिर? u इंटीग्रल v dx minus integral du by dx integral v dx, right? So what is this? X e raised to minus 2x upon minus 2.
सही है। इंटीग्रल dx by dx इज 1 एंड इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा e raised to -2x upon -2dx। ऑलराइट, माइनस माइनस प्लस होगा, यस, हाफ को बाहर ही निकाल लेते हैं अपन, कुछ जरूरत नहीं उसके अंदर। So e raised to 2x का integration will be e raised to -2x upon -2. So how much is this? E raised to -2x upon -2 minus 1/4 e raised to -2x plus. Any doubt? Easy. अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। No substitution is involved again. Still. थोड़ा लेंदी है। चलो, which is you, which is we? पूरा अल्जेब्रिक है ये, पूरा है ना, ये पूरा अल्जेब्रिक है। सो दिस इज यू एंड दिस इज वी। करोगे ट्राई? कोशिश करो, 2 बार करना पड़ सकता है। टेन 20 हो गए। ऑनलाइन में समझ में आता है कितना, कैसे टाइम जाता नहीं है, और ऑफलाइन में कैसे चले जाता है समझ में नहीं आता है। मैम उसको डिफरेंशिएशन अलग से दिखाएंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली करना है, अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं डिफरेंशिएशन। दो बार करना पड़ रहा है ना, बाय पार्ट्स, 2 बार करना। चलो, so u integral v dx, u is what? x square plus 2x plus 7 u integral v dx, okay, minus integral du by dx integral v dx, right? So what is this? X square plus 2x plus 7 e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होता है। और 7 का डेरिवेटिव 0।
तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड हियर e raised to x का इंटीग्रेशन विल बी e raised to x। गॉट इट? यस, इजी। क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे ना। ओके, सो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। सो अगेन यू हैव दिस एज u एंड दिस एज v। सो फिर से करना पड़ेगा u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx। सही है? Got it till this point? थोड़ा ब्रैकेट अलग डालते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, ओके। सो जब दो बार वाइपर्स लगाना रहता है ना, थोड़ा मतलब ये हो जाता है, और एक्सप्रेशन भी बहुत बड़ा है, क्रिटिकल दिखता है। इनटू ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस अंदर ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2x + 2, और ये क्या होगा? e raised to x माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x का डेरिवेटिव 2। e raised to x कॉमन लेना है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कंपल्शन नहीं है कुछ। e raised to x का इंटीग्रेशन dx। गॉट इट? अब तो सिंपल है, लास्ट वाला इंटीग्रेशन सिंपल है ना। देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 आया और 2 का डेरिवेटिव 0 आया, सो लिखने की जरूरत नहीं है। और e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x आया, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? e raised to x x² + 2x + 7 माइनस 2x + 2 e raised to x प्लस 2 को बाहर निकालो, e raised to x का इंटीग्रेशन विल बी e raised to x plus c। If you want to simplify it, अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन करना है तो e raised to x को कॉमन ले लो, अंदर क्या क्या बचेगा? x² + 2x + 7 माइनस साइन को अंदर लिया, -2x -2 हुआ, और यहाँ पे क्या आया? +2। यस, मैंने क्या किया? e raised to x को कॉमन लिया। e raised to x को कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचता है अंदर? x² + 2x + 7 बचता है, ये माइनस साइन अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, -2x -2 एंड ये +2 होगा, ठीक है। सो क्या हो गया फिर? ये +2x -2x विल गो, -2 + 2 विल गो, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? e raised to x into x² + 7 + that's it। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल लर्न नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला तो बहुत आसान है। सो डन विद द राइटिंग एवरीवन? यस, चले आगे। इंटीग्रल log x। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं पता है? इसका आंसर लिखते हैं 1/x। सही है क्या? क्यों? हाँ, वो डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन का हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, एंड वो रेडीमेड फॉर्मूला अपन अब डिराइव करने वाले हैं। लोग याद रखते हैं फाउंडेशन में, बट वो आया कैसे, उसका डेरिवेशन अभी अपन करने वाले, ठीक है। सो log x का रेडीमेड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, द वेरी फर्स्ट मिस्टेक व्हिच स्टूडेंट डू। ओके, सो इस log x को आई कैन राइट, इस log x को I can write 1 into log x, and this 1 is what? Algebraic function. Why? Because 1 is what? x raised to 0. 1 को अपन x raised to 0 बोल सकते हैं ना, so x raised to 0 मतलब वो क्या हो गया? Algebraic function हो गया। तो कौन पहले आता है, algebraic या log? Log पहले आता है। So this is u and this 1 is v। समझ में आई बात? अकेला log x अगर है तो you're taking help of what? 1. So 1 is what? Your algebraic function.
and log x is what your logarithmic function. तो L A E के हिसाब से L पहले आता है, so log is U and V is what 1. ट्राई करोगे एक बार? तो 1 का इंटीग्रल x आएगा. Good. पिछले साल ऋषभ करके एक लड़का था ऑफलाइन में, उसका हैंडराइटिंग और अनस का हैंडराइटिंग परफेक्ट मैच है. मुझे अच्छे से याद है उसका हैंडराइटिंग उस लड़के का. log x minus x plus c. वेरी गुड. देख अगर तू वीडियो देखेगी तो फटाक से हो जाएगा. हाँ उतना मेरे को पता है. हाँ. देखने का नहीं होता. वो कुछ नहीं मिल रहा है, अभी देखना है. वैसे तो हम वेब सीरीज देख लेते हैं आराम से हाँ. एक सीरीज खत्म हो हाँ, जाती है. फिर वो 1 घंटे का रहा तो भी चल जाता है ना अनस, लेकिन आधे घंटे का लेक्चर ज्यादा लगता है, लेकिन वेब सीरीज का एक एपिसोड. ओके सो u इंटू v. यस, तो कैसे करोगे? u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx v dx. ये so what it will be? Log x integral 1 dx will be x ना, minus integral log x का derivative will be 1 by x into 1 dx is x. Okay, so this x and x will go. What is left with us? 1 is left with us. Okay, so what is this? X log x minus 1 dx कितना होता है? x. 1 dx x क्यों होता है by the way? क्योंकि 1 is equal to x raised to 0. हाँ. So this 1 is what? X raised to 0 na, and this x raised to 0 can be 0. I mean that will be 0 plus 1 upon 0 plus 1. So that becomes what? X upon 1. Okay, understood? Plus c. Plus c मत भूलो, हाफ मार्क जाएगा. Okay, easy. Now let's learn one more formula, new formula. इतने क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए आएंगे. हाँ, मतलब अगर 2 बार बाय पार्ट्स लगाना होगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन अगर एक ही बाय पार्ट है, एक ही बार बाय पार्ट्स लगाना है तो 2 मार्क्स के लिए आएगा. इतना बड़ा से 2 मार्क्स में इतना बड़ा है वो? स्टेप ज्यादा हाफ 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 2 हो गए. हर एक स्टेप के लिए हाफ मार्क. और कितना चाहिए? 1-1 मार्क चाहिए क्या तुझे? ओके, चले आगे एवरीवन. यस, न्यू फॉर्मूला. इंटीग्रल e raised to x fx plus f dash of x dx is what? इसका डायरेक्ट आंसर आता है. That's it. So if you have this format, मतलब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में fx and f dash of x का अगर एडिशन दिख रहा है with e raised to x multiplied to it, fx and f dash of x दोनों प्रेजेंट चाहिए हमें एडिशन के फॉर्मेट में, एंड उसके साथ कौन चाहिए हमें? e raised to x चाहिए. तो e raised to x चलो e raised to 3x वगैरह रहता तो डिवाइडेड बाय नहीं, फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा ना, 3x को t लेना पड़ेगा. मतलब यू हैव टू कन्वर्ट पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t सो दैट यू विल गेट e raised to t देयर. मतलब x को कोएफिशिएंट नहीं चलता है हमें. ओके, x को कोएफिशिएंट इस फॉर्मूला में नहीं चलेगा. ऊपर वाले इसमें अपन करते थे डिवाइड बाय 3 वगैरह चलता था, वो यहाँ पे नहीं चलेगा. जनरली वैसे नहीं पूछेंगे, बट देन यस, अच्छा हुआ तूने पूछ लिया डाउट. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं. इंटीग्रल
e raised to x 1 by x minus 1 by x square। चलो अभी इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, नहीं स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। हाँ देखो, इसको पहले तो इस फॉर्मेट में लिखो। हमारे फॉर्मूला में प्लस है ना, माइनस नहीं है हमारे फॉर्मूला में, सो उसको प्लस के फॉर्मेट में लाओ सबसे पहले तो। ओके उसको तो सबसे पहले हमें प्लस के फॉर्मेट में लाना है। अब इसमें से f 1 बाई एक्स एंड माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है उसमें से कोई तो भी एक एफ एक्स होगा, कोई तो भी एक एफ डैश ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमें अभी पता होना चाहिए। सो इफ एफ एक्स इज 1 बाई एक्स, यू आर गेटिंग एफ डैश ऑफ एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे, चेक इट आउट। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव लेके देखो साइड में, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो वहां पे डेरिवेटिव है तो चेक करके देखो। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू माइनस 1 विद dx, यस इट लाइक दिस। 1 बाई एक्स को एक्स रेज़ टू माइनस 1 लिख सकते हैं, सो डेरिवेटिव क्या होगा फिर इसका, माइनस 1 एक्स रेज़ टू माइनस 1 माइनस 1, सही है। सो माइनस 1 एक्स रेज़ टू माइनस 2, सही है। सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया ना, ये एफ एक्स मिल गया और ये एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। तो ये शो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट ये लिखना पड़ेगा कौन सा एफ एक्स है, हाँ, और कौन सा एफ डैश ऑफ एक्स है। उतना चलेगा ना, उतना चल जाएगा, उतना कुछ नहीं। सो आई इज इक्वल टू, ओके, तो क्या है फिर ये कौन सा फॉर्मेट मिला हमें, एफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स मिला। सो इसका आंसर सीधा क्या आएगा, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, सीधा क्या आएगा, e raised to x एफ एक्स प्लस, डन। इतना लिख सकते हो, दैट मच यू कैन अफोर्ड। क्यों पर मतलब क्या क्या, किस बात पे क्यों बोला तूने, क्यों लिखना है इतना ऐसा, लॉजिक क्या है, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके डोंट गो इनटू दैट। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। e raised to x 1 अपॉन 1 नहीं, सॉरी x है वो, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अरे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे पास दो टर्म्स नहीं है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, समथिंग प्लस समथिंग, ऐसा नहीं है मेरे पास। पूरा क्लब करके दिया हुआ है उन्होंने, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर क्लब करके दिया हुआ है। सो इन दिस केस मुझे उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। तो एडजस्टमेंट कैसी होगी देखो, +1 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सो आई विल एडजस्ट इट एज +1 -1। कैन आई एडजस्ट इट लाइक दिस, है ना, कर सकते हैं ना ऐसे एडजस्ट, +1 -1, ओके। अब स्प्लिट करेंगे, +1 को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट करेंगे, -1 को भी डिनोमिनेटर के साथ प्लस स्प्लिट करेंगे। देखो कैसे हुआ अभी ये, x +1 को और इसको क्या स्प्लिट, यस क्या समझ में आया, फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, x +1 कट हो रहा है, तो क्या बचेगा फिर, माइनस नहीं है अपने फॉर्मूला में, प्लस है ना। सो आई विल मेक इट प्लस -1 अपॉन x +1 स्क्वायर। अब एक हिंट बताती हूँ मैं तुम लोगों को, जिसका पावर बड़ा रहता है ना जनरली वो एफ डैश ऑफ एक्स होता है, डिनोमिनेटर का पावर, डिनोमिनेटर में अभी x +1 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो एफ डैश ऑफ एक्स हो सकता है, ओके।
तो चेक करके देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x+1 विद dx कितना आएगा, -1 with dx. This is looking like x raised to -1. This is looking like x raised to -1. So what is that? -1 x raised to -1. सही है. So what is this? -1 by -2 हो गया ना ये. So you can take it in denominator. So ये fx है, ये f dash of x है. Okay. So fx is what? Fx is 1/x+1 and f dash of x is what? -1/x+1 whole square. Okay, so fx plus f dash of x, and what is my answer? E raised to x 1/. हाँ, one more thing, तुम्हें ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा every time. You will have to write this formula. इंटीग्रल e raised to x fx रीजन में वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुम्हें, उसके लिए मार्क्स है. हाँ, यस. ओके, सो फॉर्मूला लिखो हर एक लास्ट स्टेप में, जहां पे तुम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा रहे हो ना, वहां पे वो फॉर्मूला लिखो. ओके, सो हियर आल्सो आई विल हैव टू राइट. सब कुछ लिखना है जो दिख रहा है वो. तो स्टेप्स बचाने की कोशिश मत कर. Everything you have to write. Okay. So e raised to x, f of x और f dash of x के टर्म्स में ही लिखना है फॉर्मूला. बस दिस थिंग इज ऑप्शनल. ये चीज तुम्हारे लिए है, एग्जामिनर के लिए नहीं. उसको जरूरत नहीं है उसकी. Got it? Yes, understood? पक्का? इजी है ना ये फॉर्मूला? ये बहुत सिंपल है. थर्ड वाला करते हैं अभी. चलो हो ही जाएगी अभी. थोड़े लास्ट वाले थोड़े डिफिकल्ट है, वो कल करेंगे, बट एटलीस्ट इतना तो कर लेते हैं. x-1 क्या बना है, x+1 का क्यूब. इसको क्या करोगे? जब ऐसा पैटर्न आता है ना, जनरली डिनोमिनेटर को ऊपर एडजस्ट करना है हमें. ऊपर क्या दिख रहा है? x-1 दिख रहा है. डिनोमिनेटर में क्या है? x+1 है. x+1 को ऊपर लाने की कोशिश करो. तो एक ही तरीका है अपने पास, +1 -1. चलो ट्राई करो फटाफट. 4 एडजस्ट होगा. आने दो ना, कुछ मत करो, आ जाएगा वो अपने आप. गो विथ फ्लो. आया? डेरिवेटिव नहीं आ रहा है? क्या बात कर रही है? +1 -1 राइट? +1 -1 एडजस्ट किया. ऑलरेडी एक -1 भी है हमारे पास, है ना, तो उसको मत भूलना.
डिवाइडेड बाय x+1 का क्यूब dx. So what is left with us? E raised to x. This is x+1 and -2. सही है? Any doubt? अब separate out कर लो. So what is this? E raised to x. x+1 upon x+1 का क्यूब. बीच में प्लस चाहिए ना, हमें माइनस नहीं चाहिए. सो प्लस लिखो एंड उस माइनस को अलग से लिखो. -2 अपॉन x+1 का क्यूब. गॉट इट? अब ये x+1 और ये x+1 तो चला जाएगा. सो इट विल बिकम व्हाट? x+1 का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर. सो इंटीग्रल e raised to x ओके, x+1 का स्क्वायर आएगा प्लस -2 अपॉन x+1 का क्यूब. तो मैंने हिंट बताया है ऑलरेडी. क्या बताया है? जिसका पावर ज्यादा होता है वो f' होता है जनरली. सो fx इज व्हाट? x+1 का स्क्वायर एंड 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर एंड f' इज व्हाट? -2 अपॉन x+1 का क्यूब. तो अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया किसका? 1 अपॉन x+1 के स्क्वायर का. जैसे चेक करो जरा एक बार, दिख रहा है जहां से या फिर नहीं? ठीक है, 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव लेना है हमें. तो कैसे लोगे? x+1 raised to -2 with dx ना. सो x raised to n की तरह ट्रीट करोगे उसको. x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है? n into x raised to n minus 1 आ गया ना. फिर -3 आया पावर में. दैट मीन्स इट इज व्हाट? -2 अपॉन x+1 raised to 3. गॉट इट? तो क्या हुआ फिर? ये इक्वल टू दिस इज fx एंड दिस इज f'. सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? ये इरेज कर रही हूं मैं क्योंकि ये पता है तुम लोगों को, है ना. इसको वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है फिर से. सो दिस इज e raised to x अपॉन x+1 का स्क्वायर. हाँ, बट यहाँ पे फॉर्मूला लिखो. क्या फॉर्मूला लिखना है? इंटीग्रल e raised to x fx plus f' dx is what? e raised to x fx. ये फॉर्मूला लिखना है. इसके लिए हाफ मार्क है. बोला log x होल स्क्वायर को हाँ मतलब fx हो जाएगा वो. हो जाएगा. चेन रूल x स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे और x की जगह पे जो भी आया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर ले. क्या अभी कर लेते हैं? अभी कर लेना अनस, कोई प्रॉब्लम है ना? खुश है वो आज. अभी उसका अभी मन लग रहा है उसका पढ़ाई में. डन विद राइटिंग? हो गया लिख के? यस. इंटीग्रल e raised to x log x होल स्क्वायर कर लेके खत्म. 2 ही क्वेश्चंस बाकी रह जाते हैं. कॉलेज है कितने बजे? 11:30 बजे. मैम मेरे को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है. बस कहाँ से जाती है? नाना पेट सब ऐसे करके जाती है वो. यहाँ से डेक्कन के लिए डायरेक्टली बस नहीं है. कि वही बस ऐसे घुमा फिरा के जाती है. अच्छा, नहीं बस का आई कैन अंडरस्टैंड. मैंने मेरे ग्रेजुएशन तक बस से ट्रैवल किया है. यू कैंट इमेजिन. वो जनरेशन का गैप है. अभी 18 होने के बाद तुरंत गाड़ी मिल जाती है ना. हमारे टाइम पे नहीं मिलती थी. अभी तो 18 दिनों में. फिर तू गाड़ी से आया ना. ओके, ये fx है. यस. एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस में ना डेरिवेटिव शो करो. एग्जामिनर को बताओ, नहीं तो फिर वो सन की रहा तो मार्क्स कट कर सकता है. ओके, सो डेरिवेटिव शो करो. भले ही साइड में शो करो लेकिन शो करो डेरिवेटिव. ठीक है. सो fx क्या है यहाँ पे? log ऑफ x होल स्क्वायर. तो f' मिलना ही मिलना है हमें, बट एक बार वेरीफाई करते हैं. ठीक है, बट ये डेरिवेटिव शो करो. ठीक है, माय सजेशन विल बी टू शो दिस डेरिवेटिव.
So f dash of x is what? Derivative of log of x whole square with dx. ठीक है, तो you can treat it as x square, so it is 2x, but as per chain rule जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो x की जगह पे कौन आया है? log x. ओके, ऑल राइट. सो 2 log x और log x का डेरिवेटिव कितना आया? x आया, 1/x आया. एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ है. ओके, सो मैच हो गया ना, f dash of x मैच हो गया. सो वी आर करेक्ट. सो आई क्या हो जाएगा? e raised to x. एक लाइन में आंसर आ जाता है, बट रीजन लिखना जरूरी है. इंटीग्रल e raised to x fx plus f dash of x dx is what? e raised to x fx plus. अंडरस्टूड? यस, समझ में आया. भले अब तक कुछ इंटीग्रेशन किया नहीं है, ये समझ हाँ, बट जो भी बेसिक है मैंने उसी टाइम पे बता दिया. ओके, सो आई होप समझ में आया होगा. चलो, सो लेट्स स्टॉप हियर. ओके, सी यू ऑल टुमारो. ट्राई टू कम फॉर ऑफलाइन ओनली. ऑफलाइन के लिए आओ. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है पहले मतलब बेसिक से वो. बेसिक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड मतलब है, मतलब कोई भी क्वेश्चन तुझे दिखेंगे ऐसे. इसके पहले वाला एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है, ये तो सिंपल था. ये सिंपल है.